भारत ने चीन के स्वामित्व वाली सैटेलाइट कंपनी एशिया सेट सर्विस को दिया तगड़ा झटका। इस कंपनी की AS5 और AS7 सैटेलाइट्स का मार्च 2026 के बाद भारत में नहीं हो पाएगा इस्तेमाल। अब जियो स्टार और जी इंटरटेनमेंट को भी दूसरे विकल्प पर जाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और रूसी तेल पर उठे विवादों के बीच रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे NSA अजित डोभाल, जहां वो ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े मसलों पर करेंगे चर्चा। इस दौरे के बाद अगस्त के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कर सकते हैं रूस की यात्रा। वहीं भारत ने साफ कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री बने अमित शाह। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का तोड़ा रिकॉर्ड। शाह ने 30 मई 2019 को संभाला था पद। उन्होंने पूरे किए 2258 दिन। इससे पहले इस पद पर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत और लाल कृष्ण आडवाणी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का नया वर्जन आर्मी में शामिल होने को तैयार। रणनीतिक बढ़त और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। इसकी तैनाती से भारत की सीमाओं की सुरक्षा और गहराई तक स्ट्राइक करने की क्षमता में होगा बड़ा बदलाव। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुआ हमला। कूच बिहार में एक रैली का नेतृत्व करते समय उनके वाहन पर फेंके गए पत्थर। घटना के बाद से इलाके में है भारी तनाव का माहौल। इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस। वहीं शुवेंदु अधिकारी के प्रदर्शन के जवाब में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी बनाई थी इलाके में प्रदर्शन की योजना। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य के दर्जे की बहाली की मांग पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीनियर वकील ने मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई की तारीख को नहीं हटाने का किया अनुरोध। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को रखा था बरकरार और राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का दिया था आदेश। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में शुरू की वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। चुनाव आयोग ने वहां के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बारे में किया सूचित। राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने की कही बात। वहीं बिहार में अंतिम चरण में है मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम। MP के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ के कारण मची भगदड़, जिसमें 2 महिलाओं की दब कर हुई दर्दनाक मौत। मृत महिलाओं की पहचान करने में जुटी प्रशासन और पुलिस। बताया जा रहा है कि अगले दिन कांवड़ यात्रा का होना है आयोजन। वहीं प्रशासन ने लोगों से की स्थिति सामान्य होने तक संयम बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुआ निधन। उन्होंने दोपहर 1:12 पर ली अंतिम सांस। किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे सत्यपाल मलिक। वे जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। 2018 में ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। अलीगढ़ में सीएम योगी ने किया 958 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बच्चों का कराया गया अन्नप्राशन और पोषण किट का किया गया वितरण। लोकार्पण सूची में नगर निगम की सबसे अधिक 83 परियोजनाएं हैं शामिल। 398 करोड़ रुपए है जिनकी लागत। वहीं शिलान्यास सूची में है 796 करोड़ की 105 विकास परियोजनाएं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा, जब भी किसी आतंकी माफिया को समाज पनपाएगा तो उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 से पहले पहचान के संकट के दौर से यूपी के युवा और नागरिकों को गुजरना पड़ा। ये दौर फिर से न आने पाए, ये हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें। अलीगढ़ के बाद आगरा पहुंचे सीएम योगी। इसके बाद 4 जिलों के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त कार्यालय में की समीक्षा बैठक। यहां चारों जिलों की हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के प्रस्तावों पर की चर्चा। इसके लिए चारों जिलों के जनप्रतिनिधि और 3 विभागों के प्रमुख सचिव भी रहे मौजूद। बहन शांता की मधुबनी राखी से सजेगी रामलला की कलाई। रक्षाबंधन पर देखने को मिलेगी ऐतिहासिक झलक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला रक्षाबंधन है जब भगवान राम और उनके तीनों भाइयों को उनकी बड़ी बहन शांता की ओर से बांधी जाएगी राखी। इस खास अवसर पर मधुबनी कला शैली में जरी और मोतियों से सजाई गई है राखियां। मेरठ में युवक इरशाद पठान ने एक हिंदू युवती को फर्जी पहचान बताकर प्रेम जाल में फंसाने के बाद मतांतरण करवाकर की शादी। शादी के बाद युवती का नाम रखा फरहीन। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद थाने पहुंचा मामला, जिसके बाद पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। वहीं पीड़िता के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज। मेजर शैतान सिंह के रोल में दिखे अभिनेता फरहान अख्तर। फर्स्ट लुक से ही साफ है कि जंग के मैदान में साहस और बलिदान की गाथा कहेगी ये फिल्म। टीजर में दिखाई गई है 1962 की रेजांग लॉ की लड़ाई।